हम्म, मैम आप बीच आवाज में आ रही है एग्जिट मेरी? हो मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और मैंने अभी नेटवर्क चेंज कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक बार डिटर्मिनेंट को रिपीट कर देती हूँ। वैसे हम कर चुके थे डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, पहले हम 2 by 2 ले लेते हैं। 5 2 7 3, ये ले लिया। अब हमने इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज, डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम ऐसे डिनोट करेंगे इस सिंबल के अंदर, और फिर इसके एलिमेंट को भी इस तरह से अंदर रख लेंगे। 5 2 7 3, 5 2 7 3। डिटर्मिनेंट में फाइनली एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, उसमें एलिमेंट की फॉर्म में नहीं रहता। उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 by 2 के लिए हम क्या करेंगे, आमने सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस साइन करके इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। ये 15 माइनस 14, तो ये आ गया 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था 2 by 2। एक बार मैं 3 by 3 को भी रिमाइंड करा देती हूँ। हमने डे बिफोर यस्टरडे 3 by 3 का किया था। ठीक है, ये 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए था। अब हम 3 by 3 के लिए और कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं मेंशन कर दूं, फॉर 2 by 2। पहले हमने किया है फॉर 2 by 2। अब हम करेंगे फॉर 3 by 3। तो एक मैट्रिक्स ले लेंगे, लेट A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 4 3 1 5 2 7 8 0 एंड 5, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ये हमने मैट्रिक्स ली थी, हम मेंशन कर दें। मेंशन ना भी करें तो सिंबल बता, सिंबल से, ये जो सिंबल है ना ब्रैकेट वाला, उससे पता चले। लेट मैट्रिक्स A is equal to this, and determinant of A is of A is, डिटर्मिनेंट ऑफ A हम इस तरह सिंबल में रख लेंगे, और अब इसके एलिमेंट्स को भी ऐसे लिखना है। एलिमेंट 4 3 1, नेक्स्ट एलिमेंट है 5 2 7, नेक्स्ट रो का के एलिमेंट्स हैं 5 2 7, और लास्ट रो के एलिमेंट्स हैं 8 0 5, 8 0 5। अब इसकी एक सिंगल वैल्यू, हम इसको एक्सपेंड करके, इसको एक्सपेंड करना हम कहेंगे, तो एक्सपेंड करके हम एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे? या तो रो को एक्सपेंड कर दो, किसी भी रो को, या फिर एक कॉलम को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम रो को करते हैं, बट वैल्यू किसी को भी एक्सपेंड करोगे, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम को, तो वैल्यू सेम आएगी। तो हम इस रो को एक्सपेंड करते हैं, तो पहले 4 को लेंगे। अब इसी, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स ले लेंगे, यानी कि इनको ले लेंगे इसके अंदर। 2 7 0 5, नेक्स्ट एलिमेंट में ये हमने परसों किया था ना, 3 को लेंगे माइनस साइन के साथ। अब ये क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इनको छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी कि इन्हें और इन्हें। ठीक है, 5 8 7 5, लास्ट वाला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, पहला और लास्ट वाला हम प्लस साइन के साथ लेते हैं, दूसरा वाला माइनस साइन के साथ लेते हैं। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट्स को, यानी कि 5 2 8 0। ठीक है, इनको ऐसे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, फिर माइनस साइन लेकर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सभी को ऐसे ही सोल्व करना है। तो इज इक्वल टू 4, ये भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो 2 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 7, इस -3 को ऐसे ही बाहर रखेंगे, ये भी मल्टीप्लाइड है इनसाइड,
और आमने सामने वाला को यानी कि 5 इंटू 5 करेंगे माइनस 8 इंटू 7 करेंगे। समझ आ रहा है? यस मैम। फिर 1 लेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 8 इंटू, अच्छा 5 इंटू 0 है, 8 इंटू 2। अब सबको यहाँ हम सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर ये +1 है, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये 10 हो गया, माइनस 0 हो गया, -3 ये 25 हो गया, और 56 प्लस 5 इंटू 0, ये बाहर तो हमारा 1 था, 5 इंटू 0 0 हो गया, और 8 से 24 यहाँ पर आ गई। अब देखते हैं क्या आया। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आएगा, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 31। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 31 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। और यस मैम। ये +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -24 के साथ, और हाँ ये माइनस का 31 है, सॉरी ये माइनस का 31 है ना, क्योंकि -56 बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू। 40 माइनस ये 3 9, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यस। -24। अब इनको प्लस वाली वैल्यूज को हम करेंगे तो ये आ जाएगा ऐड, और -24, तो ये आ जाएगा 9। ये आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई। एक क्योंकि सिंगल वैल्यू आ जाती है लास्ट में, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद हम ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके मिड वाली वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और बाकी ये फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव के साथ लेंगे। कोई भी एक रो या कॉलम को एक्सपैंड कर लो। हाँ बोलो। मैम वहाँ पे 24 नहीं 16 होगा, 5082 था। अच्छा 8 2 था ये, वो ओके ओके, 8 3 नहीं है, 8 2 है, सॉरी 8 2 है ये बाय मिस्टेक, 1 सेकेंड। तो ये माइनस का 16 हुआ, और यहाँ पर 16 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 16 को माइनस करेंगे, 17 आ जाएगा, या ठीक है। यस मैम। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, है ना। और अब करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी। ये तो होगी 2/2 और 3/3 डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को। अब इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है। मैम एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। जैसे जैसे इसमें फर्स्ट रो का हम लोग ने फाइंड किया, तो इसमें सेकंड थर्ड ऐसे सबका फाइंड करना पड़ेगा? नहीं सबका नहीं करना, किसी भी एक का करना है, कोई भी एक ले सकते हो, और बेटर है कि तुम फर्स्ट वाले को ही लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाले को लेते हैं, क्योंकि किसी भी एक को एक्सपेंड करोगे वैल्यू हमेशा सेम आएगी, चाहे किसी को भी कर लो, ठीक है, वैल्यू हमेशा सेम ठीक। आएगी। बट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट को कर लेते हैं स्ट्रेट, कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि जो रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को जब लीव करते हैं ना तो इजी रहता है, ठीक है। ठीक है। ओनली वन को ही करना होता है, जैसे कोफैक्टर्स में हम हर एक के लिए करते हैं, ओके, सिर्फ कोफैक्टर्स और यस। माइनस के लिए करते हैं। डिटर्मिनेंट में कभी भी हम सभी के लिए नहीं करते, ओनली वन के लिए करते हैं, वन रो या फिर वन कॉलम। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज करा, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी हम इसमें अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट जो समझ नहीं आएगी वो मैं व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी, ओके। यस मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये दिख रहा है। यस मैम। ऐसे ज्यादा बेटर दिख रहा है।
Yes, ma'am. Reflection property. The determinant remain unaltered if its row are changed into columns and columns into rows. This is known as the property of reflection. मतलब कि जो वैल्यू आनी है हमारी फाइनली वो सेम रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना साइन चेंज होगा ना कुछ भी, अगर हम इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज करते थे ना मैट्रिक्स में, तो अगर ऐसे या तो सारी रोज को कॉलम्स में कर दें या फिर सारे कॉलम्स को रोज में कर दें, तब भी इसकी वैल्यू सेम ही आएगी जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। गॉट इट? Yes, ma'am. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। If all the elements of a row or column are zero, then determinant is zero. यानी कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो फिर उसकी जो वैल्यू आएगी हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर, वो जीरो ही होगी। ठीक है, अगर किसी भी Yes, रो ma'am. या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो फिर उसकी फाइनल वैल्यू भी जीरो आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनैलिटी या फिर रिपीटेशन प्रॉपर्टी। रिपीटेशन प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल टू द एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम, यानी कि अगर एक रो के या कॉलम के एलिमेंट दूसरी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है या प्रोपोर्शनल है, इसको मैं भी व्हाइट बोर्ड के थ्रू और एक्सप्लोर कर दूंगी। प्रोपोर्शनल है या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं भी यहाँ Yes, बता ma'am. देती हूँ कि कैसे होंगे। ऐसे सपोज इस पर मैं व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देती हूँ इस प्रॉपर्टी को। यानी कि 2/2 लो या 3/3 लो, अगर मान लो कि ये 1 2 3 है, तो यहाँ पर मान लो 4 7 9 कुछ है, और यहाँ पर 1 2 3 ये भी है 1 2 3, तो एग्जैक्टली सेम हो गए, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। या फिर इसके प्रोपोर्शन में हो, प्रोपोर्शन मतलब कि अगर ये ना होके मान लो हमारा ये 1 2 3 हो, 4 7 9 है, और ये 1 2 3 की जगह ये हो 2 4 6 हो, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली यही बन जाएगा, सेम बन जाएंगे दोनों, फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, या तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स के, किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम्स के एग्जैक्टली सेम है, या फिर प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब कि अगर उनमें से कॉमन लें तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब आया समझ? Yes, ma'am. हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। अच्छा, स्विचिंग प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, switching property means the interchange of any two rows or column. The determinant changes its sign. यानी कि किसी भी टू रोज या कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि उनकी प्लेस को चेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है तो सेकंड को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट को सेकंड बना दो, तो इसमें वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो Yes, कि ma'am. फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में एक्सचेंज कर दे, थर्ड को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को थर्ड बना दिया, तो वैल्यू तो कैलकुलेशन करके सेम आएगी बट साइन चेंज हो जाएगा उसका। ठीक, अब आते हैं हम इस पर स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड by a non-zero constant, the determinant get multiplied by the same constant. यानी कि if the all determinant elements of row और column, मैं दिखा देती हूँ इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, इस पे व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा।
जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था ना कि हमने कॉमन ले लिया था टू, यानी कि एक टू से मल्टीप्लाइड से टू कॉमन लिया, तो हमने बाहर उसको कॉमन लेके एक डिटर्मिनेंट को ही मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। एक सेकेंड में भी इसको हॉरिजॉन्टल करके दिखाऊं। जैसे यहाँ था ना, देखो इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है, देखो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, यहाँ पे ये 2 4 और 6 तीनों में 2 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2, ये तो सब सेम रहेंगे, बट इसके सारे एलिमेंट्स है ना 2 से मल्टीप्लाई थे थर्ड कॉलम के, तो ये आ गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई तो एक कॉलम के साथ थे, बट इसमें से कॉमन लेके हम एंटायर डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको दिखा सकते हैं। यहाँ ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई था 2, और हमने इसमें से कॉमन लेके एंटायर डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ये है स्केलर प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हम अभी कर रहे थे। हाँ, हम इसको लिख कर भी कर सकते थे, बट क्या है कि उसमें फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता। अब आते हैं हम सम प्रॉपर्टी पर। सम प्रॉपर्टी के लिए इसमें दिखाती हूँ पहले मैं। सम प्रॉपर्टी को मैं व्हाइट बोर्ड पर ही बता देती हूँ, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 2/2 और 3/3 पर सेम ही जो रूल है अप्लाई होते हैं। मैं तो 2/2 में करके दिखा देती हूँ, ठीक है। a प्लस बी सी प्लस डी और यहाँ पे ई एफ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करके दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ए और सी को ऐसे लिखकर ई एफ को इसके साथ ले लेंगे, और साथ में ये जो प्लस हो रखे हैं उनको हम ऐसे प्लस करके दिखा सकते हैं। ये सम प्रॉपर्टी है। बी डी को यहाँ लिख लो और ई एफ को यहाँ लिख लिया, ऐसे, ठीक है। इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। यानी कि अगर टू एलिमेंट्स आपस में ये यहाँ पर ये ऐड हो रखे हैं ना, तो इनका सम हम इस तरह से सेपरेट करके भी दिखा सकते हैं। ये इसकी सम प्रॉपर्टी है, ओके। अगर हमारे थ्री ये वो है हमारे x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ है p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7। तो इनको 3 टाइम्स ऐसे दिखा सकते हो। पहले तुम किसके साथ दिखाओगे, x a p, फिर यहाँ पे 2 3 4, बाकी सब ऐसा रहेंगे, ठीक है। जो जिनके साथ प्लस हो रखे हैं उन्हीं को अलग अलग ऐड करके दिखा देंगे, ठीक। फिर प्लस नेक्स्ट क्या है, b सॉरी y, नेक्स्ट है y, ये y b p 2 3 4 5 6 7, और प्लस एक बार और यहाँ करेंगे z c और r 2 3 4 5 6 7। ये इसकी सम प्रॉपर्टी है। समझ आ गई? ये सम प्रॉपर्टी के, यानी कि टू एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड हैं, तो यहाँ पर हम 2 सेट्स में सेपरेट करके ऐड करके दिखा देंगे। अगर 3 है तो हम इनको ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। ओके, आ गया समझ? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस मतलब कि जैसे हमने अभी सम को अलग अलग करके दिखाया था, इसमें कंबाइन करके दिखाया है, ठीक है। यानी कि बी जो हमें दे रखा है, इनवेरिएंस को ऐसे समझ सकते हो, जो सम प्रॉपर्टी का जस्ट रिवर्स है ये। देखो, अगर हमें
इससे इस फॉर्म से इसमें लिखना है तो ये सम प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। और अगर हमें इनके सम से अगर हमें ये लिखना है तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस कहेंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट, यानी कि अलग अलग दे रखे हैं, उनको कंबाइन करके ऐड करके लिखना है तो वो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस आ गई। अगर ये ग्रुप में मतलब ये पहले से कंबाइन है और उसको सेपरेट करके ऐड करके दिखाएंगे तो वो प्रॉपर्टी ऑफ सम हो गई, ठीक है। अब आ गया समझ? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी 8th, टोटल 10 है मेन प्रॉपर्टीज। ये सम प्रॉपर्टी हो गई, सम हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिया हमने। अच्छा ओके, फैक्टर, अच्छा ठीक है। इनको फिर मैं जो बाकी की बच्ची हुई है फिर मैं खुद कराती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। वेट 1 मिनट।